स्पॉट एडवर्टीजमेंट टैब के अंदर आपको दो और मिनी टैब्स मिलते हैं, जिसमें पहला है आपका स्पॉट एडवर्टीजमेंट लिस्ट एंड सेकंड टैब है आपका स्पॉट ग्रुप्स की शेड्यूलिंग। अभी हमने स्पॉट एडवर्टीजमेंट्स के अंदर कुछ स्पॉट एडवर्टीजमेंट्स को ऐड करना है। इस वक्त हमने अपनी लिस्ट में 5 एडवर्टीजमेंट्स को ऐड किया। ऐड करते ही आपके सामने सबसे पहले एडवर्टीजमेंट का नेम आ जाता है, उसके बाद आपके सामने शेड्यूल बटन आता है और उसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड डेज। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार्ट डेट 12 अक्टूबर डिफ़ॉल्ट आई, यानी आज की डेट। एंड डेट आपके 12 नवंबर मींस 1 मंथ डिफरेंस के साथ जो डेट आएगी वह यहाँ आई, यानी 31 डेज़ आपको मिले इस एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए। यदि आप इन डेज़ को एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली एंड डेट या स्टार्ट डेट पर क्लिक कर कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ कर अपनी सेलेक्टेड डेट को सेलेक्ट करेंगे और उस एडवर्टीजमेंट को जितने भी दिन चलाने के लिए सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वापस इस एडवर्टीजमेंट को नवंबर 1 एंड डेट के लिए सेट किया और सेव किया। नंबर ऑफ डेज 21 एंड लेफ्ट डेज 21 आ गया। इसके बाद ट्रिम ड्यूरेशन, इसके बाद आता है आपका ग्रुप सर्चिंग, मींस आपका यह एडवर्टीजमेंट कौन कौन से ग्रुप्स में शेड्यूल है यह देख सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद मीडिया इन्फो, स्टार्ट मार्क, एंड मार्क, ड्यूरेशन एंड वह पाथ आपका जहां पर स्पॉट एडवर्टीजमेंट लोकेटेड है। यदि आप किसी एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट मार्क, एंड मार्क का यूज़ कर ट्रिम करना चाहते हैं तो आप सिंपली ग्रिड पर दिए गए प्ले बटन को यूज़ करें और अपने स्टार्ट मार्क व एंड मार्क को सेट करें और सेव करें। तो इस प्रकार आप किसी भी एडवर्टीजमेंट के स्टार्ट मार्क व एंड मार्क को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्पॉट ग्रुप शेड्यूलिंग में। यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्पॉट ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसका हमने नाम दिया ग्रुप 1 एंड डिफ़ॉल्ट टाइमिंग हमने इसका रखा 8 AM और सेव किया। अभी आप देखेंगे कि हमने इस ग्रुप को स्टार्ट टाइम 8 AM दिया एंड नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट इस ग्रुप के अंदर अभी 0 है एंड ड्यूरेशन इस ग्रुप का 0 है एंड एंड टाइम अभी कोई भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है। अब हम इस ग्रुप के अंदर कुछ एडवर्टीजमेंट्स को एडिट कर डालेंगे। यहाँ पर हमने इन 4 एडवर्टीजमेंट्स को इस ग्रुप में डाला। यदि आप किसी ग्रुप के अंदर एडवर्टीजमेंट के ऑर्डर को अप डाउन करना चाहते हैं तो आप F9 यूज़ कर अप कर सकते हैं एंड F10 को यूज़ कर आप उस एडवर्टीजमेंट के ऑर्डर को डाउन कर सकते हैं। अब हम इस ऑर्डर को सेट कर सेव करते हैं। इसके बाद हम एक और ग्रुप को बनाते हैं, ग्रुप 2, और सेव करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके द्वारा बनाया गया ग्रुप 2 ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स के डिफरेंस के बाद क्रिएट हो जाता है। यदि आप इस डिफरेंस को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम वापस इस ड्यूरेशन को 8:15 AM पर सेट करते हैं और सेव करते हैं, यानी पहला ग्रुप हमारा 8 AM पर चलेगा और दूसरा स्पॉट एडवर्टीजमेंट 8:15 AM पर चलेगा। अब ग्रुप 2 के अंदर हम कुछ एडवर्टीजमेंट्स को एडिट कर सेव करेंगे। यहाँ पर हमने 2 एडवर्टीजमेंट्स को ऐड कराया और इनके ऑर्डर को चेंज करा और सेव किया और इसके बाद अब हम बैक आए। अब आप ग्रुप्स में देखेंगे कि आपके पहले ग्रुप में नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स 4 हैं और आपके ग्रुप नंबर 2 में नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स 2 हैं एंड आपका ड्यूरेशन वह आ जाता है जो कि आपके ग्रुप के अंदर एडवर्टीजमेंट्स का टोटल ड्यूरेशन है एंड एंड टाइम ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आपके स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू एंड टाइम पर आ जाता है। इसी प्रकार आपके ग्रुप 2 पे आप देखेंगे कि आपका स्टार्ट टाइम 8:15 AM है एंड आपके इस ग्रुप का एंड टाइम 8:17 AM है। आप इसके एंड टाइम को एडिट नहीं कर सकते क्योंकि यह ड्यूरेशन आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आता है। अब यदि आप किसी ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार करेंगे। मानिए कि आपने इस रिलायंस डिजिटल एडवर्टीजमेंट को आपने किसी ग्रुप में या आपने मल्टीपल ग्रुप्स में एक साथ ऐड कराना है तो आप कैसे करेंगे। आप इस एडवर्टीजमेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर ग्रिड पर दिए गए शेड्यूल बटन को
आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने पॉपअप हो जाता है रिलायंस डिजिटल एडवर्टीजमेंट इज सिलेक्टेड टू ऐड इन ग्रुप। मीन्स आपका यह ऐड आपके ग्रुप में ऐड होने के लिए रेडी हो गया है। अब हमने इसको ग्रुप 2 में ऐड किया तो हमारे सामने मैसेज आया श्योर टू इंसर्ट रिलायंस डिजिटल इन ग्रुप 2। हमने इसको यस किया तो यह एकदम हमारे ग्रुप 2 में ऐड हो गया। और यदि आप इसे ग्रुप 1 में भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे ग्रुप 1 में भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने देखा कि आप एक सिंगल एडवर्टीजमेंट को किस प्रकार मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर सिंगल क्लिक पर ऐड कर सकते हैं। अब हम इन ग्रुप्स को सेव करते हैं। अभी हमने एक रिलायंस के ऐड को एडिट किया तो आप चेक करेंगे कि आपका रिलायंस का ऐड इसमें वापस 5th नंबर पर आया है। यदि आप किसी एडवर्टीजमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ग्रिड पर दिए गए डिलीट बटन पर सिंपली डबल क्लिक करें और सेव करें तो यह एडवर्टीजमेंट आपके ग्रुप से डिलीट हो जाता है। अब यदि आप किसी एडवर्टीजमेंट को देखना चाहते हैं कि वह एडवर्टीजमेंट पर्टिकुलर कौन कौन से ग्रुप में है तो आप सिंपली यहां पर शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्टिकुलर एड मीन्स जैसे यहाँ पर रिलायंस डिजिटल एडवर्टीजमेंट है वह हमें शो हो रहा है कि वह ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 पर है, जिनकी स्टार्ट टाइम व एंड टाइम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड इन ग्रुप के नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एंड ग्रुप ड्यूरेशन भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यदि आप किसी कस्टमर को यह डिटेल भी देना चाहते हैं कि आपका पर्टिकुलर एड कौन कौन से ड्यूरेशन पर आएगा तो आप सिंपली उसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल पर क्लिक कर प्रिंट आउट भी निकाल के दे सकते हैं। अभी हमने इस रिलायंस डिजिटल के एडवर्टीजमेंट को एक्सपोर्ट टू एक्सेल किया तो हमारे सामने एक एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाती है और हम इसको सेव करते हैं। अब आपके सामने आई गई एक्सेल की रिपोर्ट को आप प्रिंट आउट या आप मेल कर सकते हैं। इस तरह आप अपने ग्रुप्स को बनाएंगे व एडिट करेंगे। यदि आप किसी ग्रुप को ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली उस पर दिए गए रन बटन को आप स्विच ऑफ कर दें।